ठगों ने बुना जाल, इंस्पेक्टर कंगाल। सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट, बीएफएस इंस्पेक्टर बना निशाना। बत्तीस दिन तक कैद, गवाया पैसा, जमीन और मकान। साइबर ठगों ने एमपी को ठगी का अड्डा बना लिया है। घंटों नहीं बीतते साइबर ठगी के नए मामले सामने आ जाते हैं। पिछले दिनों इंदौर में अब तक की सबसे बड़ी ठगी हुई थी। जालसाजों ने डिजिटल अरेस्ट कर 1.5 करोड़ तक ठग लिए थे। तो अब ग्वालियर में एक बीएसएफ इंस्पेक्टर को निशाना बनाया गया। ये अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट का मामला है। कोई 1-2 दिन नहीं, हफ्ते 2 हफ्ते नहीं, बल्कि 1 महीने से ज्यादा यानी पूरे 32 दिनों तक एक बीएसएफ के इंस्पेक्टर को डिजिटल अरेस्ट रखा गया। उससे करीब 71 लाख रुपए अकाउंट में ट्रांसफर करवाए गए। ठगों ने 32 दिनों तक ना किसी से मिलने दिया और ना किसी से बात करने दी और लाखों रुपए ठग लिए। देखिए, ग्वालियर के क्राइम ब्रांच थाने में एक एफआईआर हुई है जिसमें डिजिटल अरेस्ट करके साइबर फ्रॉड किया गया है। तो अभी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। इन्होंने जो अलग अलग डेटा दिया है, बैंक अकाउंट दिए हैं, तो उसको वेरीफाई कर रहे हैं। बड़ा अमाउंट इसमें ट्रांसफर किया गया है। पीड़ित का नाम अबसार अहमद है। वो बीएसएफ टेकनपुर में इंस्पेक्टर पद पर है। 2 दिसंबर 2024 की सुबह 11:29 पर उसके पास एक व्हाट्सएप कॉल आया। कॉलर ने खुद को मुंबई साइबर और क्राइम ब्रांच का अफसर बताया। उसने कहा कि आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी वारंट है। कई जगह आपके मोबाइल का गलत उपयोग हुआ है। डराया, धमकाया और कहा कि तत्काल आपको अरेस्ट किया जा रहा है। उसे धमकी दी गई कि फोन टेप हो रहा है। अगर किसी को भी इस बारे में बताया तो बच्चों और परिवार के लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। दिसंबर के फर्स्ट वीक में इनको कॉल्स आए कि इनका आधार कार्ड का यूज करके जो सिम ली गई है और जो अकाउंट्स यूज हुए हैं उसमें फ्रॉड हुआ है और उसके तहत करप्शन एजेंसी जांच कर रही है। तो इस चीज़ से काफ़ी डर गए थे, अकेले रहते थे, परिवार में भी किसी को नहीं बताया और इसकी जानकारी इन्होंने अपनी किसी भी सीनियर अथॉरिटी को भी नहीं दी थी। इस तरह 32 दिनों में उससे 34 ट्रांजैक्शन करवाए और 71,25,000 रुपए ट्रांसफर करवाए। इंस्पेक्टर ने 71 लाख ट्रांसफर करने के लिए अपने एक मकान को बेच डाला। जो एडवांस पैसा मिला उसे ठगों को दिया। डिजिटल अरेस्ट का ये खेल करीब 32 दिनों तक चला। बीएसएफ इंस्पेक्टर परेशान रहता था। अपने बेटे से बात करता था लेकिन अपने साथ हो रहे जालसाजी को नहीं बताया। जब बेटे को शक हुआ तो जोर डालकर पूछा तो 32 दिन के राज से पर्दा उठा। बाद में जब इनके पुत्र यहाँ आए, उनको पता लगा कि कुछ परेशानी में है। उनके पूछने के बाद इन्होंने पूरी घटना बताई है। इस पूरे प्रोसेस में इन्होंने काफ़ी जो इनका बैंक में अकाउंट था उस अकाउंट को ट्रांसफ़र किया अलग अलग अकाउंट्स में। आज ये क्राइम ब्रांच थाने आए थे, उसकी एफआईआर की गई है। ये अब तक की सबसे बड़ी ठगी है। सरकार के द्वारा भी डिजिटल अरेस्ट को लेकर लोगों को सतर्क किया जा रहा है। कॉल पर संदेश भेजे जा रहे हैं कि अगर इस तरह के कॉल आए तो घबराएं नहीं। लेकिन ठगों के इस रैकेट को खत्म कैसे किया जाए, इस पर कोई अब तक कड़े कदम नहीं उठाए गए हैं। आखिर में सवाल क्या सिर्फ कॉल पर मैसेज सुनकर डिजिटल अरेस्ट को खत्म किया जा सकता है? आखिर कैसे रैकेट पर लगाम लगेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सबसे बड़ा डिजिटल फ्रॉड यहां पर हुआ है। 71 लाख रुपए से ज्यादा ले लिए गए। जमीन तक दांव पर लगा दी उसने और ट्रांजैक्शन पर ट्रांजैक्शन करता रहा। कैसे आखिर लोग साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं? रिपोर्ट पे तो आपने देखा, ये बड़ी खबर को भी आपने देखा कैसे शिकार हुआ। जानकारी मिलेंगे। सहयोगी हमारे साथ ग्वालियर से सुशील कौशिक जुड़ रहे हैं, तो वहीं इंदौर से तुषार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले इंदौर का ही रुक कर लेती हूं। तुषार, लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से ये फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं। साइबर फ्रॉड किस तरह से लोगों का फायदा उठा रहे हैं। जो डर रहे हैं उन्हें और ज्यादा डरा रहे हैं। अब ये जो मामला सामने आया है कहीं ना कहीं डराता है लोगों को। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि डिजिटल अरेस्ट को लेकर किस तरह की स्थितियां बनती है और क्या पूरा वो मानते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। डिजिटल अरेस्ट को लेकर लगातार सरकार जागरूकता अभियान चला रही है, पर फिर भी लोग इसके शिकार हो रहे हैं। इंदौर में लगातार ऐसे कई मामले देखने को आए हैं। मेरे पास भी सब फ़ोन आया था डिजिटल अरेस्ट करके कि आप डिजिटल अरेस्ट हो गए हैं। तो मैंने एक बार फ़ोन उठाया उनका, उसके बाद में फ़ोन नहीं उठाया मैंने। उस बारे में सरकार को रोकथाम लगानी चाहिए, बेहतर से बेहतर प्रयास करना चाहिए।
सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हम किसी को फ़ोन लगाते हैं तो एक मैसेज सुनाई देता है कि डिजिटल अरेस्ट की इस तरह की घटनाओं से बचे, ये फेक कॉल है या इस तरह की स्थितियां बनती है। किन उपायों से ये पूरी स्थितियां रुक सकती है, क्या मानते हैं? जैसे कि अभी डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, जैसे फ़ोन्स आते हैं उसको स्कैम कॉल पे भी दिखाना चाहिए या फिर कंपनीज़ वगैरह में देना चाहिए। जैसे एयरटेल हुआ या जियो, जो भी हम सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं उस पर स्कैम रिपोर्ट करके आना चाहिए कि जो हमें कॉल कर रहे हैं तो उनका पता होगा, आइडेंटिटी पता चले। सामान्य तौर पर पुलिस भी लगातार कई तरह के जागरूकता अभियान चला रही है, लगातार कई तरह की स्थितियां बना रही है, फिर भी लोग इसके शिकार हो रहे हैं। उनको किस तरह से जागरूक रहना चाहिए? जैसे अब कॉल आ रहा है तो उनको, जैसे आप बता रहे हैं कि अपने परिचित अरेस्ट है वहाँ पे, तो उनको ध्यान देना चाहिए कि उनका कॉल करके पूछना चाहिए कि आप यहाँ पे हो या नहीं हो, या फिर उनको ये जवाब देना चाहिए डायरेक्ट अपने पास वाले पुलिस स्टेशन पे कंप्लेन करना चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जो कानून के जानकार हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि अगर डिजिटल अरेस्ट की स्थितियां बन रही तो इनको कैसे रोका जा सकता है, कैसे इन सारी स्थितियों को बदला जा सकता है। डिजिटल अरेस्ट की स्थितियां जो बन रही है उस पर किस तरह की स्थितियां? देखिए, आज की ही सबसे बड़ी सभी पेपरों की हेडलाइन है कि आज एक महिला ने डिजिटल अरेस्ट के चक्कर में आत्महत्या करी। इसका सबसे बड़ा कारण यह रहा कि जागरूक नहीं है, मीडिया लोग देखते नहीं हैं, पेपर पढ़ते नहीं हैं, और कितना पुलिस अधिकारी सभी लोग हर बार न्यूज़ में दे रहे हैं कि 1039 पर कॉल करें। 1039 है ना, 1930 पर अपना कॉल करें। और इसके लिए एक कानूनी प्रोविजंस भी है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी IT एक्ट के तहत हम ये कार्रवाई भी कर सकते हैं। लगातार सरकार जागरूकता फैला रही है, पर फिर भी लोग इस तरह की गतिविधियों में फंस रहे हैं। उनको कैसे बचना चाहिए? उनको सबसे पहले अपने आप में जागरूक होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। और ये बात याद रखना चाहिए, कभी भी कोई भी पुलिस वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत या कॉल रिकॉर्डिंग के तहत कभी कॉल नहीं करती। यदि वो कॉल रिकॉर्डिंग के तहत कॉल भी करेगी, सम्मन भेजती है, इसके अलावा कभी कुछ नहीं होता कोई अरेस्ट। आज ही हमारी एक लॉ कॉलेज की एक लड़की के साथ भी इस तरह की घटना घटी और उसको हम लोगों ने बचाया। जी बिल्कुल, यहाँ मौजूद लोगों का कहना है कि सरकार जागरूकता अभियान तो चला रही है, परंतु आम लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है ताकि वो इस तरह की घटनाओं से बच सके। जागरूकता के साथ साथ में जिस तरह की कॉल आती है उस पर वेरिफिकेशन भी करें। सारे लोग इनके झांसे में आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सुशील के पास में लौटूंगी। सुशील, अब तक का सबसे बड़ा फ्रॉड, सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट ये सामने आया। 32 दिन तक कैद करके रखा और 71 लाख रुपए से ज्यादा ट्रांसफर करा लिए। आखिर किन बातों में उसे घुमाया गया, किस तरह की ब्लैकमेलिंग की गई, शुरुआती जांच पड़ताल पूछताछ में क्या क्या सामने आया, बताइए। बिल्कुल, देखिए BSF टेकनपुर के इंस्पेक्टर अफसार अहमद, जिनके साथ ठगी की वारदात हुई है और 2 दिसंबर से 2 जनवरी तक उनको डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया है। इस दौरान उनकी संपत्ति का सौदा करा के दिल्ली में उनसे पैसे का ट्रांजैक्शन अलग अलग अकाउंट में कराया गया है। सबसे बड़ी बात ये थी कि उनको कहा गया था कि उनका जो आधार कार्ड है उससे मनी लॉन्ड्रिंग सहित अन्य अवैध काम हुए हैं और उसी के चलते उनके पूरे परिवार को अरेस्ट किया जा रहा है आदेश के अनुसार। और इसी बातों में आकर वो भावनात्मक तरीके से इमोशनली ब्लैकमेल हुए और फिर ये पूरी घटना उनके साथ हुई 2 तारीख को, यानी कल 2 तारीख को जब वो उनके बेटे ने उनको समझाया कि ये आपके साथ ठगी है, उसके बाद जाकर उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और उसके बाद जो है कल इस मामले में जो है शिकायत दर्ज हुई। हमारे साथ डॉक्टर मुकेश जी है जो ग्वालियर में खड़े हो जाए सर। डॉक्टर साहब, जिन डॉक्टर मुकेश जी के साथ भी ठगी हुई थी, बड़ी ठगी हुई थी। सबसे पहले इनसे ही जानते सर, किस तरह से इन ठगों का जाल रहता है। आपके साथ भी ठगी हुई थी, कितने की आपके साथ ठगी हुई थी और किस तरह का रहा था? मेरे साथ 21 लाख रुपए की ठगी हुई पिछले 30 नवंबर को, और 29 नवंबर को सुबह 10:15 बजे करीब मेरे पास एक कॉल आया, नॉर्मल कॉल। डॉक्टर साहब, ये सारी कहानियां हम सुन चुके हैं, आप ये बताइए कि किस तरह से हमारे जो दर्शक है, दूसरे लोग हैं, वो बच सके। आप ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि वो किस तरह से इमोशनली या किस तरह से वो आपको फंसाते हैं? अब यही कह के फंसाते हैं कि आपकी पूरी फैमिली को जेल जाना पड़ेगा, आपको भी जेल जाना पड़ेगा, जो भी किसी को भी आपने डिस्क्लोज अगर किया तो वो भी साथ में जेल में जाएगा। और इस तरह के मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कोई किसी तरह की जमानत वगैरह नहीं होती है, क्योंकि उससे पहले भी आपके केस, इस तरह के केसेस में 150 से ज़्यादा लोग अरेस्ट हैं जो CBI के अंडर अरेस्ट हैं, और उनका जब इन्वेस्टिगेशन पूरा होने में टाइम लगेगा 1 साल 1.5 साल, तब तक आपको भी इसी तरह से जेल में रहना पड़ेगा। जो लोग, जिन लोगों ने आपको ठगी का शिकार बना, किस तरह का हुलिया उनका रहता था, उनके कॉल्स आते थे? उनका पुलिस नॉर्मल कॉल में तो केवल उसने ये बताया कि मैं IT डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ और आपकी रिकवरी होना है इतने लाख रुपए की,
और अगर आप महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन कंपनी कोई आपकी चल रही है आपके नाम से, उसमें रिकवरी होना है। और अगर आप मैंने उसमें अनभिज्ञता जाहिर की तो उन्होंने बोला नहीं, मैं अगर नहीं है तो आप तुरंत कंप्लेंट करिए। मतलब सोचने ठीक। समझने का मौका एक के बाद ये मामले सामने जिस तरह से आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जागरूक तो किया जा रहा है, पर शायद लोग इतने जागरूक हो नहीं पा रहे हैं जिस तरह से होना चाहिए, और एक के बाद एक पढ़े लिखे लोग इसका शिकार हो रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी को साझा करने के लिए।